काफ़ी ट्रेंड कर रही थी और इस ट्रेंड करने के साथ ही ऐसा भूचाल राजस्थान की धरती पर आ रहा था कि कोई भी भला कमेंट देने से रुक नहीं रहा था। तो तब तक उसका पीछा आप मत छोड़ो। हनुमान बेनीवाल को माफ़ी मांगनी पड़ेगी। अगर हनुमान बेनीवाल ऐसा नहीं करते तो फिर याद रखिएगा कि हनुमान बेनीवाल के विनाश काले विपरीत बुद्धि वाला स्लोगन कहीं ना कहीं सटीक बैठता है। यहाँ पर यह समझने वाली बात है कि यह दर्शाता है कि कहीं ना कहीं इनके जो फॉलोवर्स हैं उनके अंदर गुस्सा गुस्सा है वो फूटा हुआ है। सोशल मीडिया की तह तक जाएं तो ये बात निकल करके सामने आती है कि सोशल मीडिया पर जाट वर्सेस राजपूत का रंग चलता हुआ दिखाई दे रहा है। विवेचना का अर्थ है किसी पर विचार करना। विवेचना का अर्थ है उस पहलू पर विचार करना जो पहलू पूरे दिन भर आपके समक्ष आते और जाते रहते हैं। आज हम ऐसे ही कुछ ऐसे बिंदु पर चर्चा करेंगे और विवेचना करेंगे कि क्या सही था और क्या गलत था। चलिए आप सभी तैयार हो जाएं। सबसे पहले हम चर्चित चेहरे की कमेंट्स लेंगे। जो लोग बहुत चर्चित रहते हैं उनके हम कमेंट्स लेंगे और इसके बाद में क्या लोग उनके बारे में ऐसा सोचते हैं हम उनके बारे में भी आपसे राय लेंगे। रविंद्र सिंह भाटी ने क्या कहा है आपको पता है कि आज पूरे दिन यही चलता रहा था। आज करनी सेना की ओर से ये खुलेआम कह दिया गया कि हनुमान बेनीवाल के घर में घुसकर जवाब दिया जाएगा। किसी चीज से उन्हें डरने की जरूरत नहीं है। इतिहास गवाह है कि जब जब करनी सेना से किसी ने पंगा लेने की सोची है तो उस पंगे का जवाब पंगे से और चंगी तबीयत से दिया गया है। ये बातें दरअसल मीडिया में काफ़ी ट्रेंड कर रही थी और इस ट्रेंड करने के साथ ही ऐसा भूचाल राजस्थान की धरती पर आ रहा था कि कोई भी भला कमेंट देने से रुक नहीं रहा था। ऐसे में जब रविंद्र सिंह भाटी की प्रतिक्रिया पूछी गई तो रविंद्र सिंह भाटी ने ये कहा कि राजस्थान की ऐसी धरती है जहां पर पैर धरते ही ऐसा लगता है मानो वीरों की धरती जागृत हो चुकी है और इस धरती के बारे में कमेंट्स करना कहीं ना कहीं राजनीतिक अल्प ज्ञान का कहीं सौदा हो सकता है और कहीं ना कहीं अल्पज्ञ लग सकता है। ऐसे में रविंद्र सिंह भाटी ने काफी सहजता के साथ अपनी बात को रखा है और ये कहा है कि ऐसी राजनीति से परहेज करना चाहिए। अब अलग अलग तरीका है राजनीति करने का। उन्होंने किस संदर्भ में ऐसा कहा है ये ज्ञात करना नुकसानदायक हो सकता है। ये ज्ञात करना शायद रविंद्र सिंह भाटी चाहते ही नहीं थे, लेकिन रविंद्र सिंह भाटी ने बिना नाम लिए ये कह दिया कि राजस्थान की भूमि के बारे में और उन वीरों के बारे में ऐसी अपमानजनक टिप्पणी करना कहीं ना कहीं गलत है। ये राजनीति करने का अलग अलग ट्रेंड हो सकता है। इसके बाद में हम आते हैं ज्योति मिर्धा। ज्योति मिर्धा के ऊपर आते हैं। ज्योति मिर्धा ने कहा है कि बेनीवाल की पत्नी जब से चुनाव हारी है तब से उनकी स्थिति कुछ बिगड़ने लगी है और साथ ही साथ सूत्रों के हवाले से ये खबर है कि बेनीवाल को टीआरपी चाहिए। वो कुछ तो बोलेंगे, उनको सीरियस लेना आप बंद कर दीजिए। उस पर लोगों ने काफ़ी कहा है, कुछ कह रहे हैं कि राइट कहा है, कुछ कह रहे हैं कि आप अपना काम करें, आपको चिंता करने की कोई आवश्यकता है नहीं। ऐसे में ये बात अलग है कि ज्योति मिर्धा ने जिस प्रकार से अपने बयान को सामने रखा है उस बयान के चलते ये साफ हो चुका है कि रविंद्र सिंह भाटी और ज्योति मिर्धा ने एक ज़बरदस्त तरीके से एक प्रहार करने की कोशिश की है। ज्योति मिर्धा ने यहाँ तक कह दिया है कि जब से उनकी पत्नी चुनाव हारी है तब से वो अपनी मानसिक स्थिति को खो बैठे हैं। उन्हें इस बात का इल्म ही नहीं है कि वो कौन सी बात को कौन सी जगह बोल रहे हैं, उनकी कौन सी बात को किस समाज पर बोलना चाहिए या फिर नहीं बोलना चाहिए। ऐसे में जिस प्रकार से वो आंदोलन कर रहे हैं उस आंदोलन में क्या ऐसी बातें शोभा देती है। ज्योति मिर्धा भारतीय जनता पार्टी से बिलोंग करती है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के जो भी कद्दावर नेता है वो इस चीज़ से, इस टिप्पणी करने से बचेंगे क्योंकि अभी एसआई भर्ती रद्द होने की जो मांग है वो अभी तक पेंडिंग पड़ी है और 26 तारीख को इसका फैसला जरूर आना चाहिए और आ ही रहा है। अब हम उस पहलू की बात करेंगे जो आज पूरा दिन चर्चा का विषय बना रहा। ये बात हो रही है शीला शेखावत की। शीला शेखावत अपने फेसबुक पेज पर लाइव आती है और लाइव आकर के वो कहती है कि तेरी मानसिकता घटिया है, राजपूतों की बहन बेटी पर ऐसे तूने कैसे बोला। ये हनुमान बेनीवाल के सटीक वो शब्द थे जो शब्द हम आपको सुना रहे हैं।
अब आपको एक उनका ऑडियो है वो सुनाते हैं, उसके बाद में हम चर्चा करते हैं। ये नहीं बोला तो इसके लिए ये छोटा सा प्रूफ है कि आप लोग देखिए कि इसने क्या बोला। हम किसी को तू तड़ाके से बात नहीं करते, हमारे संस्कारों में नहीं है, लेकिन जब हमारी इज्जत पर बात आती है, स्वाभिमान पर बात आती है, तो हम बख्शते भी नहीं है। शौर्य और स्वाभिमान पर जब बात आती है तो हम बख्शते भी नहीं हैं। हनुमान बेनीवाल को यहाँ तक कह दिया कि आप सस्ता नशा करके धरने पर बैठ जाते हैं या अपनी गाड़ी में बैठ जाते हैं, इसके बाद में आप अनर्गल भाषा का प्रयोग करते हैं। आपको नहीं पता होता कि आप बहन बेटियों के बारे में किस तरह की कमेंट करते हैं। क्या राजपूत समाज की बेटियों को इतना सस्ता आंक लिया है? क्या अन्य समाज की बेटियां नहीं हैं? क्या आपने जातिगत, भूमिगत या इस तरह की गत परिभाषित भाषाओं में तुलने वाली बेटियों को एक कतार में खड़ा कर दिया है? शीला शेखावत ने आगे कहा है कि आप सस्ता नशा कर करके यहाँ पर बैठ जाते हैं और आपकी जुबान से निकलने वाले हर शब्द पीड़ादायक होते हैं। आपको ये तक पता नहीं होता कि आप बोल क्या रहे हैं। इसके बाद में जो कमेंट्स है वो लोगों की कमेंट्स लेते हैं। एक कमेंट्स आया है वो हम यहाँ पे उठाने की कोशिश करेंगे। घंटा इतिहास किसने लिखा? स्कूल कॉलेज में पढ़ाते हैं शिक्षक। हरखाबाई जयपुर के शासक भारमल की पुत्री थी। उसकी शादी अकबर से करके वैवाहिक संबंध बनाए गए। उसका पुत्र सलीम था। ये इतिहास की किताब में हिंदी ग्रंथ अकादमी है कि इसमें क्या गलत है। ये एक कमेंट्स है जो कमेंट्स हमने रेंडमली उठाने की कोशिश की है, जो जवाब में लोग बोलना चाह रहे हैं। इसके बाद में एक कमेंट्स आ रहा है कि मैडम जी पहले आप राजस्थान बोर्ड की किताबें पढ़ो, उसमें क्या लिखा हुआ है। फिर कमेंट आ रहा है कि बहन पिछले 30 सालों से वो सांसद और विधायक हो, आप कौन हो? इस तरीके का भी एक कमेंट है जो आया है। इसके बाद में कमेंट आया है कि तकलीफ हुआ है, बोलने दे। यानी कि ये ऑडियंस की वो कमेंट्स थी जो ऑडियंस अपने विचार रखना चाहती है। ये ऑडियंस की ऐसी कमेंट्स थी जो अभिव्यक्ति की आज़ादी है और कमेंट सेक्शन बॉक्स का पूरा भंडार नीचे खुला है। कोई भी आकर के वहाँ पर अपनी प्रतिक्रिया आराम से व्यक्त कर सकता है। ऐसे में किसी प्रकार की कोई पाबंदी नहीं है। परंतु 10 मिनट का ये शीला शेखावत का ये वीडियो लाइव सेशन ये दर्शाता है कि आपने कहीं ना कहीं हनुमान बेनीवाल से जो पंगा लिया है वो अब करणी सेना है जो इसका भरपूर तरीके से जवाब देगी। मुकम्मल जवाब देने की कोशिश है, वो कोशिश हमेशा करती है। राज शेखावत ने उधर ये कहा है कि घर में घुसकर जवाब दिया जाएगा। इसके बाद में शीला शेखावत का ये वीडियो लगभग ये तय करता है कि कहीं ना कहीं अब राजपूत समाज के लोगों ने घेरना शुरू कर दिया है। शीला शेखावत ने यहाँ तक कह दिया है कि अगर हनुमान बेनीवाल माफ़ी नहीं मांगते तो तब तक उसका पीछा आप मत छोड़ो। हनुमान बेनीवाल को माफ़ी मांगनी पड़ेगी। अगर हनुमान बेनीवाल ऐसा नहीं करते तो फिर याद रखिएगा कि हनुमान बेनीवाल के विनाश काले विपरीत बुद्धि वाला स्लोगन कहीं ना कहीं सटीक बैठता है। यहाँ पर यह समझने वाली बात है कि जिस प्रकार से हनुमान बेनीवाल से मीडिया ने सवाल किया कि क्या आप अपने किए वक्तव्य पर माफ़ी मांगना चाहेंगे, तब हनुमान बेनीवाल को ये कह दिया। हनुमान बेनीवाल ने ये खुद कहा है कि वो किसी भी बात के लिए किसी भी प्रकार की गलती फील नहीं करते, वो माफ़ी नहीं मांगेंगे, क्योंकि उन्होंने वही बोला है जो उन्हें इतिहास में पढ़ने को मिला है। अगर इतिहास पढ़ना गुनाह है तो फिर हनुमान बेनीवाल ने गुनाह किया है और वही चीज़ें बताई है जो चीज़ें लिखी हुई है। राजस्थान के बोर्ड में इनका प्रश्न पत्र तक छपा हुआ है। ऐसे में हनुमान बेनीवाल बार बार ये दलील देते रहे कि मैंने कुछ गलत नहीं कहा। हालांकि अगर वो चाहते तो एक सॉरी बोल करके, एक माफ़ी मांग करके इस बात को ख़त्म कर सकते थे, क्योंकि 25 तारीख को 1 लाख युवाओं की भीड़ जुटानी है और इस काम में लगातार लोग लगे हुए हैं। जब ये हमने कमेंट सेक्शन में डाला था कि हनुमान बेनीवाल के लिए कौन कौन आ रहा है, तो लगभग राजस्थान के संपूर्ण जिलों में से कुछ ना कुछ लोग बाहर निकल के आ रहे हैं। ऐसे में ये कयास लगाना मुश्किल नहीं होगा कि हनुमान बेनीवाल की एक आवाज़ पर लाख अभ्यर्थी या लाख लोग इकट्ठा होना कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन ये समझ से परे है कि हनुमान बेनीवाल एक माफ़ी मांग करके उस चीज़ को हटाया जा सकता था, एक माफ़ी मांग करके उस चीज़ को ख़त्म किया जा सकता था, लेकिन हनुमान बेनीवाल ने यहाँ पे अपना ये किस्सा ख़त्म नहीं किया है।
शीला शेखावत सामने आती है। शीला शेखावत सामने आने के बाद में राज शेखावत सामने आते हैं। रविंद्र सिंह भाटी भी सामने आकर के बोलते हैं। ये तीनों ही राजपूत समाज से बिलोंग करते हैं। ये तीनों ही राजपूत समाज के कद्दावर नेता हैं, या यूं कह सकते हैं कि इनकी फैन फॉलोइंग जबरदस्त तरीके से मानी और आंकी जाती है। इन तीनों का एक समान बयान ये दर्शाता है कि कहीं ना कहीं इनके जो फॉलोवर्स हैं उनके अंदर गुस्सा है वो फूटा हुआ है। सोशल मीडिया की तह तक जाएं तो ये बात निकल कर के सामने आती है कि सोशल मीडिया पर जाट वर्सेस राजपूत का रंग चलता हुआ दिखाई दे रहा है। ऐसे में ये आंकलन लगाना गलत नहीं होगा कि 25 तारीख को कुछ बड़ा बवाल होने वाला है। राजधानी की सड़कों पर गर्मी के दिनों में आंदोलन का वो चरम सीमा पार होने वाला है जो चरम सीमा शायद हम देखना और सुनना पसंद करते हैं। ऐसे में ये बात तब तक जायज़ है जब तक हम समझना चाहते हैं, लेकिन ऐसे में इस बात का आंकलन करना अभी मुश्किल है कि राजनीति है, कभी भी किसी भी वक्त करवट ले सकती है। देखने वाली बात है कि कब, क्या और कैसे होता है। विवेचना में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप यूं ही प्यार और अपना दुलार देते रहें।